हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर का है उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो आ गया है। तो बच्चों चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आपकी चैप्टर का जो नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, कॉपी पेन निकाल लो। आज हम नई ऊर्जा से नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर में लिख लो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो थोड़ी सी बात करेंगे, क्या हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन। चलो बच्चों बात करते हैं हेलो एल्केन की। कॉपी पे निकाल लो, चूहा वो खाना बंद कर दो। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब हेलो मतलब बच्चों हेलोजन। हेलो मतलब क्या होता है हेलोजन। हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो हेलो मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन मतलब बच्चों एल्केन, एल्केन एल्केन मतलब बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध। यानी हेलो एल्केन जो है वह हेलोजन व एल्केन से मिलकर बना है, जिसमें हेलोजन हो और एल्केन, एल्केन मतलब बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध हो, वही क्या होता है बच्चों हेलो एल्केन होता है। तो बच्चों जैसे CH3Cl, ये बच्चों क्या है हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हेलोजन है वह एल्केन है, क्योंकि इसमें हेलोजन है वह एल्केन है। C2H5Br, अब बताओ हेलोजन है एल्केन है, तो इसे ही बच्चों क्या बोलोगे हेलो एल्केन। यानी जो यौगिक हाइड्रोजन व एल्केन से मिलकर बना, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्केन मतलब बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध, वही क्या होता है हेलो एल्केन। यानी हाइड्रोजन हो व एल्केन हो, वही क्या कहलाएगा बच्चों हेलो एल्केन। और एग्जांपल जैसे C3H7Cl, ये भी बच्चों क्या है हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और एल्केन है। तो बच्चों ये बात हुई हेलो एल्केन की, ये तो बात हो गई हेलो एल्केन की। अगर बात करें बच्चों हेलो एरीन की, अच्छा बताओ ये हेलो एल्केन है जी, ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन मतलब क्या होगा है हाइड्रोजन है, ये एल्केन नहीं है। अब ये बच्चों ये एल्केन नहीं है। हेलो एल्केन मतलब क्या होता है हाइड्रोजन हो व एल्केन हो। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्केन मतलब कार्बन के मध्य एक बंध। ये क्या आ गया रिंग आ गया, ये क्या होगा तब हेलो एरी। क्या होगा बच्चों हेलो एरी। हेलो एरी मतलब हेलो मतलब हाइड्रोजन, एरी मतलब बच्चों एरी मतलब एरोमेटिक यौगिक। एरी मतलब बच्चों क्या होता है एरोमेटिक यौगिक, और एरोमेटिक यौगिक तो यही बच्चों जिसमें एक ही कंपाउंड तो क्या होता है डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक हो, वो हुक्म जो है उसको उसमें है बच्चों। तो जब तक चलो आगे हम लोग बात करते हैं, यानी हाइड्रोजन हो गया, एरी मतलब एरोमेटिक यौगिक हो, उससे बच्चों क्या बोलेंगे हेलो एरीन। यानी हाइड्रोजन होगा एरोमेटिक यौगिक होगा तो उसे हेलो एरीन। और एग्जांपल दे बच्चों जैसे ये भी बच्चों क्या होगा हेलो एल्केन होगा, हेलो एरीन होगा। क्या होगा बच्चों ये क्या होगा हेलो एरीन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है वह एरोमेटिक यौगिक है, एल्केन नहीं है। जैसे C2H5Cl, ये क्या है हेलो एल्केन, हाइड्रोजन का एल्केन है तो हेलो एल्केन। यहाँ पे हाइड्रोजन है वह एरीन है, एरीन मतलब बच्चों एरोमेटिक यौगिक है। तो बच्चों तो आप अभी तक चर्चा हुई हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन हेडिंग बना लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या हेडिंग बना लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बात करें बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, प्रिपरेशन यानी हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेडिंग बना लो हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहला हेडिंग बनाओ
पहला हेडिंग लाओ, एल्केन का पहला हेडिंग यानी प्रिपरेशन मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहला हेडिंग है एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन का हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। पहला हेडिंग क्या रहेगा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें चर्चा किए एल्केन का हैलोजनीकरण यानी एल्केन की अपनी बच्चों किसके साथ, हैलोजन के साथ, एल्केन की अपनी किसके पास बच्चों, हैलोजन यानी हैलोजनेशन ऑफ एल्केन का हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है, एल्केन की अक्रिया हाइड्रोजन के साथ। और एल्केन मतलब बच्चों क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एक बंध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन में क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। तो पहला क्या है, एल्केन का हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो जैसे इसमें क्या है बच्चों, CH4 प्लस क्लोरीन, यहाँ पे Hb हल्का क्या बच्चों क्या लिख लो, लाइट लिख लो, इसकी प्रेजेंस में यह क्रिया होती है, तो यहाँ पे यह क्रिया जो होती है बच्चों क्लोरीन, और यहाँ पे CH4 की बात करो, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन से मिल जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और बचे क्या बच्चों, यहाँ पे CH3 है, Cl है। अब बताइए हाइड्रोजन है, एल्केन है, तो हेलो एल्केन बना नहीं बना, यही तो आप लोग पढ़ रहे हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। वही तो क्या बना, जब एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसको लिख लो नोट में, इसमें पॉइंट पर हिंदी है लिख लो, जब एल्केन की क्रिया किसकी, Hb ऊर्जा यानी लाइट की प्रेजेंस में, यानी ऊर्जा Hb जो होता है ऊर्जा होता है, इसकी उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाएगी तो हेलो एल्केन का बच्चों क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें ये तो इसको लिख लो, और अगर बताएं इसमें काफी है, जैसे बच्चों यहां पे लिख दें CH3 CH2 CH3, इसकी अपनी अगर क्लोरीन के साथ Hb के साथ कराएंगे बच्चों क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बनेगा, एक तो क्लोरीन यहां से निकल सकता है, एक अगर हाइड्रोजन यहां से निकले क्लोरीन आएगा, और एक बार देखो ये अल्फा ये बीटा, यानी अल्फा और बीटा से क्या जाएंगे, अल्फा और बीटा से क्या जाएगा हाइड्रोजन, जब अल्फा और बीटा से हाइड्रोजन जाएंगे उस पे आएगा क्या, क्लोरीन आएगा, चाहे क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, इन दोनों अल्फा ये भी अल्फा है बच्चों, ये भी अल्फा है, चाहे क्लोरीन इन दोनों में एक पे लगेगा, चाहे क्लोरीन इस पे लगेगा, ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, चाहे क्लोरीन यहाँ पे दोनों में से एक स्थान पे लगे, इस अल्फा दोनों में से एक स्थान पे चाहे क्लोरीन लगे, चाहे क्लोरीन किस पे लगे, CH2 लगे, यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कौन ज्यादा बनेगा उसकी बात आप अभी हम लोग करेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा बच्चों CH3 CH2 Cl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों CH3 CH Cl CH3। अब बताओ बच्चों दोनों में से सही क्या है, दोनों में से सही क्या, अब बच्चों बताओ, जो देखो अस्थाई की बात करेगा, स्टेबिलिटी आपकी क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये क्या होता है बच्चों, अभी बता रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा अस्थाई 3 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा अस्थाई 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, इस पे अभी तुरंत चर्चा कर रहे हैं। देखो इसे CH3 Cl, और यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 Cl, और यहाँ पे ये दूसरा ये CH3 CH2 Cl, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया CH3
सी CH3 CH3, यहाँ पे Cl हो गया। ऑर्डर क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह चाहे एक कार्बन जुड़ा हो चाहे वह कोई कार्बन से जुड़ा हो, यानी क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप क्या बात करता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन चाहे एक कार्बन में जुड़े हो चाहे वह कोई कार्बन में जुड़े हो, वह क्या डिग्री होगा बच्चों? 1 डिग्री होगा। दिमाग बैठा लो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह चाहे एक कार्बन में जुड़ा हो चाहे वह कोई कार्बन से नहीं जुड़ा हो, वह क्या होगा बच्चों? 1 डिग्री होगा। अब बताओ क्लोरीन जिस कार्बन में जुड़ा है वह एक कार्बन में जुड़ा है, यानी भी क्या है? 1 डिग्री है। डिविजन है ना, यानी 1 डिग्री है डिविजन। क्लोरीन जिस कार्बन में जुड़ा है वह चाहे एक कार्बन में जुड़ा हो चाहे वह कोई कार्बन में जुड़ा, तब भी वह क्या होगा? 1 डिग्री होगा। अगर बताओ एक कार्बन में जुड़ा है तो 1 डिग्री, चाहे वो कोई कार्बन में जुड़ा हो तब भी 1 डिग्री, और अगर 2 कार्बन जुड़ा हो तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हो तो 3 डिग्री। यहाँ पर बताओ क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है, क्लोरीन क्या कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन, 2 कार्बन, यानी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। ये बात समझ में? यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वह 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए बच्चों क्या है? 2 डिग्री है। यहाँ बच्चों फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है या 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए बच्चों क्या है? 3 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्थायी क्या होता है? 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री होता है। अगर आपको प्रोडक्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री का है तो ज्यादा सही कौन होगा? 2 डिग्री। कम सही कौन होगा? 1 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। चलो बच्चों यहां तक तो हो गया। इसमें बच्चों आप लोगों का सही क्या होगा? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है वह एक कार्बन जुड़ा है, यानी 1 डिग्री हो गया बच्चों। और यहाँ बच्चों क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है या एक कार्बन इधर जुड़ा है एक कार्बन इधर जुड़ा है, यानी 2 कार्बन, यानी क्या डिग्री हो गया बच्चों? 2 डिग्री हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? ये सही, ये गलत। अगली बात समझ में? बोलो। अगर आ गया है तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 HB क्या प्रोडक्ट बनेगा? दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 रहेगा, प्लस I2 HB की प्रेजेंस क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको होमवर्क जल्दी तो आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चले। चलो इसका स्टार्ट कर लो। अगला जो हेडिंग है एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ एल्कीन यानी एल्कीन का योगात्मक अक्रिया, एल्कीन का योग से अक्रिय जो होता है वही यहां पर लिख लो, एल्कीन की योगात्मक अक्रिया। इसको पढ़ना है एडिशन ऑफ एल्कीन। आप एल्कीन से क्या बनाओगे? हेलो एल्केन। इसकी चर्चा हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इन बच्चे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वीडियो देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।